देखने वाले हैं चुंबक का आणविक सिद्धांत। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चुंबक के आणविक सिद्धांत में देखेंगे कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले चुंबक का जो आणविक सिद्धांत होता है, चुंबक के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन यदि हम देखें तो एक जर्मन वैज्ञानिक हुए हैं। जर्मन वैज्ञानिक यानी जर्मन देश के वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। तो जर्मन देश के जो वेबर नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन वेबर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, चुंबक के आणविक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। लेकिन इनके बाद ईबिंग नाम के एक वैज्ञानिक आए। कौन से वैज्ञानिक? ईबिंग नाम के एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने इस सिद्धांत में क्या किया, संशोधन किया। तो आपने यहाँ पे अभी तक देखा कि जो चुंबक का आणविक सिद्धांत होता है, चुंबक के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या है, वेबर है। वेबर के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किसके द्वारा किया गया? ईबिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जिनके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है, इसके आप 3 बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु होता है, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु। चुंबकीय पदार्थ यानी आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये आपको बताए गए हैं चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल। तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु यदि हम देखें तो चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। सबसे पहले ईबिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा हमें यह बताया गया कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु अपना स्वयं में कैसा होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ की अचुंबकित्व अवस्था में 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी अवस्था देख रहे हैं, अचुंबकत्व अवस्था देख रहे हैं। एक तो जो अवस्था होगी वो चुंबकत्व अवस्था हो जाएगी, और एक जो अवस्था होगी वो अचुंबकत्व अवस्था होगी। आप समझ पा रहे होंगे, चुंबकत्व अवस्था यानी जिसमें चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होगा, और अचुंबकत्व अवस्था जिसमें चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखने वाले हैं चुंबक की अचुंबकत्व अवस्था में अणु आपस में परस्पर आकर्षण द्वारा, माने जो अणु होंगे उन अणुओं के मध्य आपस में क्या होगा, आकर्षण होगा, और परस्पर आकर्षण के द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले समूह बना लेते हैं। माने जो अणु होंगे अचुंबकित अवस्था में, उनके मध्य आपस में क्या होगा, आकर्षण होगा, और आकर्षण की क्रिया के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के समूहों का यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियों के समूहों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक ये स्थिति हो जाएगी, ये आपकी एक कंडीशन ये हो जाएगी, एक कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, और प्रत्येक सिरे पर यदि आप देखें यहाँ पे n, यहाँ पे s, यहाँ पे n, यहाँ पे s, यहाँ पे n, यहाँ पे s, मान ये स्थिति चलती है। तो ये आपने देखा चुंबक की अचुंबकित अवस्था में प्रत्येक अणु जो होता है आकर्षण बल के द्वारा विभिन्न आकृतियों वाले बंद समूहों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जिसके एक अणु का n ध्रुव दूसरे अणु के s ध्रुव के पास होता है। ये सभी में आपको ऐसा लिखना है, एक अणु का जो n ध्रुव रहेगा ये दूसरे अणु, एक अणु ये माना जाएगा, एक अणु ये माना जाएगा, तो एक अणु का जो n ध्रुव रहेगा ये दूसरे अणु के s ध्रुव के पास रहता है। इस कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का प्रदर्शन नहीं कर पाते। जब एक अणु जो n ध्रुव है वो दूसरे अणु के s ध्रुव के पास रहेगा, तो जो अणु रहेंगे वो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। ये इसका दूसरा बिंदु हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका तृतीय बिंदु। तो तृतीय बिंदु में हमें कौन सी अवस्था देखनी है, चुंबकत्व की अवस्था देखनी है। कौन सी अवस्था देखेंगे, चुंबकत्व की अवस्था देखेंगे। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या किया जाता है, चुंबकित किया जाता है, चुंबकित किया जाता है, मानो उसमें चुंबकत्व का गुण
प्रदर्शित किया जाता है, यानी उसके द्वारा चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी अणु को क्या करते हैं, चुंबकत्व करते हैं, चुंबकित करने के कारण जैसे ही चुंबकित करते हैं तो अणु जो होते हैं, उन अणुओं के जो बंध समूह होते हैं, ये बंध समूह कैसे होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जैसे ही अणु को चुंबकित किया जाता है तो जो अणुओं के जो बंध समूह होते हैं, ये अणुओं के बंध समूह कैसे होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और टूट करके ये कैसे हो जाते हैं, एक निश्चित क्रम में, समानांतर क्रम में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक निश्चित क्रम यानी समानांतर क्रम में ये कैसे हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। जिसमें एक अणु का वही कंडीशन आपकी रहेगी, जिसमें एक अणु का n ध्रुव दूसरे अणु के किसके पास रहता है, s ध्रुव के पास रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चुंबक का आणविक सिद्धांत हो जाएगा। इसमें आपको 3 बिंदुओं के बारे में बताया गया है। और यदि हम चुंबक के आणविक सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि चुंबकीय पदार्थ और चुंबक के अंतर का होना, माने चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में क्या होना, अंतर होना। ऐसे ही चुंबक को विभाजित करने पर उसके प्रत्येक भाग पर चुंबकित होना। यदि आप किसी चुंबक को क्या करें, विभाजित करते जाएं तो जितने भी टुकड़े हमें प्राप्त होंगे, प्रत्येक टुकड़े पर हमें एक n ध्रुव और एक s ध्रुव प्राप्त होगा। और चुंबक को पटकें, पीटें या घिसें, पटकने पर, पीटने पर या घिसने पर उसका जो चुंबकत्व होता है वो कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वहीं पर यदि बात की जाए तो जो नरम लोहा होता है और स्टील होता है, नरम लोहा से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक और स्टील से बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक। तो दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। और चुंबकीय प्रेरण की आपने घटना देखी, चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रदर्शन होना। तो ये जो सभी बिंदु हैं, ये सभी बिंदु किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबक के आणविक सिद्धांत के पक्ष में। ये क्या कहते हैं, एक प्रमाण की भांति व्यवहार करने का कार्य करते हैं।